बच्चे कितने आए हैं? अब बच्चे कैसे नहीं आ रहे हैं आज? ख्याति अग्रवाल नहीं है, कौन कौन नहीं है यार, पता करो। क्या नाटक है। 3 4 बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद बस यही कंटिन्यू होते रहेगा। यहाँ पर ऐसे डार्क सर्कल, फिर ये हॉलो सर्कल, डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल। भाई ग्राफ ना घर पे 1-2 ग्राफ ऐसे ही बनाया करो, कोई भी फंक्शन लेकर के, ठीक है? कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन खा लिए भाई, कॉस का ग्राफ बनाएंगे हम, टेन का ग्राफ बनाएंगे, कोशिश किया करो बनाने की। और उसके बाद से बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व भी करी जाती हैं। जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है, इसमें बहुत सारी और चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? और उन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि भाई इसको अगर मैं पूछूं ये कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है और कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस है, तो जहां मेरे को पेन उठाना पड़ जाता है वहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूटी में पढ़े हैं। तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ बनाने लग गया तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 1 के ऊपर पेन उठा के यहाँ जाना पड़ा ना, यानी 1 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस है। 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो 1 आएगी, और राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो ये ऊपर चले जाएगा ना। मतलब 1 को अगर राइट साइड से अप्रोच करोगे तो ग्राफ यहाँ है ना ऊपर, यानी वैल्यू 1 आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 1, तो कंटिन्यूअस नहीं है ये फंक्शन। कहाँ पर? 1 पर। वैसे ये सारे इंटीजर के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं होता, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस होता है। अगर मैं इंटीजर के अलावा इसके बीच में कोई पॉइंट ले लूं, पूछूं कंटिन्यूअस है क्या, तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि इधर से अप्रोच करो फंक्शन को या इधर से अप्रोच करो, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही है ना, इंटीजर्स पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। तो हमको ये पता चल गया ग्राफ से कि भैया कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे होगा, हर जगह पे होगा, बस इंटीजर्स पे नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? और पीछे भी ऐसे ही चलता है फिर इसका, ये हो गया तो अब इसके बाद यहाँ पर ये ऐसा होगा, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा, ये है -1, यानी 0 से -1 के बीच, सॉरी 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 लिख रखना, नहीं नहीं सही बनाया, सही, कोई दिक्कत नहीं है। -1 के ऊपर ये ऐसा हो जाएगा, 0 और -1 के बीच में कोई भी नंबर ले लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी उसकी? -1, ठीक है? और फिर आगे ये ऐसा ही चलते जाएगा, ऐसे ही कंटिन्यू होते जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है ये, f of x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। कोई इसकी डोमेन रेंज पूछे तो क्या आएगी? कोई मेरे को बता दो भाई, बच्चे आज क्यों नहीं ज्वाइन किए ना, एकदम मतलब ग्रुप में कैसे बंक मार रहे हैं, रीजन क्या है? क्या बोल रहा है भाई? रोहित और अंश, अच्छा तो पूछ रहे क्या? ये टाइम है तेरा आने का? रोहित है, अंश नहीं है। अरे भाई रोहित या अंश क्यों नहीं है यार? और बच्चे इतना लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं यार? 11-12 मिनट लेट कर दे रहे हो, तुम लोग पागल हो गए क्या? टाइम से आया कर तू भी। ख्याति अग्रवाल क्यों नहीं है? पूछ यार, पता कर। बहुत बढ़िया। तो बता भी नहीं सकती ना वो, तेरे को बोली बताने। बढ़िया भाई, तुम्हारा डमडम अच्छा। रियल में नहीं पता चलता कौन कहाँ है, उस सोशल मीडिया में पता चल जाता है। अच्छा ये बात है। तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा मेरे को भी, एक मतलब स्नैप का आईडी बनानी पड़ेगी, मैं तो यूज नहीं करता हूँ, तो उसमें आईडी बनाता हूँ, फिर वहां से पता चल जाएगा क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो क्लास। ऐसे तो तुम नहीं बताने वाले। तो ये है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा इसमें और क्या बात देखने वाली है, इसकी डोमेन रेंज अगर कोई पूछे तुमसे, डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या होगी? सोच समझ के बोलेंगे, क्या होगी डोमेन? सर रियल नंबर। हाँ अनविकेतन, राइट आंसर। ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि हर एक एक्स के ऊपर कहीं पे भी भाई तुम लोग चले जाओ, ग्राफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? या इंटीजर के ऊपर भी चले जाओ तो थोड़ा ऊपर मिल रहा है, लेकिन ग्राफ मिल रहा है ना। यानी एक्स के हर पॉइंट के लिए हमको ग्राफ मिल रहा है, तो इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। मतलब इसमें कोई भी इनपुट डाल सकते हैं, इनपुट कुछ भी डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट यानी कि रेंज क्या होगी? सोच समझ के बोलेंगे। और इंटीजर्स। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं सबने सही आंसर दिया है। रेंज क्या होगी इसकी? इंटीजर्स, क्योंकि आंसर इंटीजर ही आने वाला है भाई, किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेगा आंसर तो इंटीजर ही आता है ना। तो ऑल इंटीजर्स, कैपिटल जेड जो होता है ये एक सेट है जो इंटीजर्स को डिनोट करता है, ठीक है भाई? ये समझ में आ गया? इसका ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट का बताऊं जल्दी से। ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर का, बनाया तू ग्राफ? तो अब फ्रैक्शनल पार्ट का बता रहा हूँ, ये था। हाँ बोल भाई। हाँ सर, ये हॉलो सर्कल क्या डिनोट करते हैं? हाँ अब ये भी समझ लो, हॉलो डार्क अगर सर्कल किसी को नहीं पता है, ये हॉलो सर्कल का मतलब जहां पे मतलब जैसे ये बीच में खाली है ना सर्कल, तो ये सर्कल डिनोट करता है कि 1 के ऊपर इसकी वैल्यू ये नहीं है। 1 के ऊपर इसकी वैल्यू ऊपर जाएंगे, डार्क मिले ना, तो ये है, यानी 1 के ऊपर ये फंक्शन हमारा 1 वैल्यू लेता है। बात समझ में आई? 2 के ऊपर जाएंगे तो ये 2 पे ये नहीं लेगा, ये वाला लेगा, यानी 2 पे ये फंक्शन हमारा 2 वैल्यू लेता है। क्लियर। डार्क का मतलब इग्नोर करना है, और
सॉरी हॉलो का मतलब उसको इग्नोर करना, वो नहीं है फंक्शन की वैल्यू, डार्क का मतलब वो पॉइंट फंक्शन की वैल्यू है। को मैं अब आ जाते हैं कि इसमें क्या बच गया, फ्रैक्शनल पार्ट ना, बी का पूर्व में है। बहुत गुस्सा आता है भाई, बहुत गुस्सा आता है। बढ़िया इंप्रूव कर रही है वो, मतलब जिस हिसाब से उसका जो टेरर था ना मैथ्स का, मर जाएंगे, मैथ्स बहुत बेकार है, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होने लग गया। लेकिन वही ना, अंबिकापुर जाना है, दुनिया पूरी घूम देनी है, लेकिन क्लास आने बोल दो तो सर कोरोना हो जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ 4 बच्चे बैठे हैं, यही तुम्हें गुस्सा आता है। पूरा शादी ब्याह फंक्शन सबके हो रहे हैं और उन्हीं बच्चों को बुलाता हूँ तो बोलते फैमिली वाले मना कर रहे हैं। कमाल की बात है। 4 दिन पहले मेरे से छुट्टी इस बात से लियो कि हमारा फैमिली फंक्शन है, शादी है, और उसकी फोटो भी डल रही है सोशल मीडिया में, पूरा एकदम बढ़िया सोशल गैदरिंग हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उनको, और क्लास में पेरेंट्स मना कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्या होगा हमारे देश का। देखो भाई, अब किसका देख रहे हैं अपन, फ्रैक्शनल पार्ट का ना। उसका ग्राफ कैसे बनता है मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब पता है तुम लोगों को, होता क्या है ये, सिंधी को तो कुछ नहीं आता। फ्रैक्शनल पार्ट, इसकी डेफिनेशन होती है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, तो किसी भी अगर नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, मान लो मैं बोल रहा हूँ 2.75 का निकालो, यानी कि करली ब्रैकेट 2.75, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2.75 में से माइनस कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.75, यानी 2.75 में से माइनस कर दो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2, तो कितना बच गया ये 2.75 में से ये कितना 0.75, यानी 2.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ 0.75। ऐसे ही अगर मैं पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.25, ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पूछूं किसी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, डेफिनेशन से समझो ना, डेफिनेशन इसकी ये है जो फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है। क्या करना होता है, इस 5 में से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 का कितना होगा 5 ही होगा, तो 5 माइनस 5 0। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, बता रहा हूं मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं उसको बकूंगा, और ये रिकॉर्डिंग मांगेगी तो तुझे वो ना सुनेगी सारी बातें। ठीक है भाई, नहीं कल रात को मैसेज किया तो उसका ओके सर, यस सर, हम करके आएंगे सर, ग्राफ बना के आएंगे सर। उस वक्त ये नहीं बताई कि सर अभी तो मैं थोड़ा सा, इसीलिए तो रिप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी इमेज मेरी अच्छी बन जाए, बच जाऊं। लेट मी चेक। नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक। तो भाई देखो ये समझ में आ गई बात तुम लोगों को, इंटीजर्स का कितना होता है फ्रैक्शनल पार्ट 0। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाए, ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अच्छा एक बात बताओ, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, थोड़ा सोच समझ के बोलो। 0 में से उसका फ्रैक्शनल पार्ट माइनस कर दो तो 0 माइनस 0 0 ही बनेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये मतलब 0 के ऊपर फंक्शन 0 वैल्यू ले रहा है, और उसके बाद ये ना y इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है ना, उसके जैसे ऐसे आगे बढ़ता है 45 डिग्री इंक्लाइन पे, यहाँ पर ऐसे हॉलो रहता है, यहाँ पर फिर से डार्क हो जाता है, और फिर ये ऐसे चलता है, ये ऐसा होता है। क्यों ऐसा हो रहा है समझो, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 0, और फिर ये x का 1। एक बात बताओ, 0 से 1 के बीच में अगर हम कोई भी नंबर डालते हैं, मान लो 0.25 डाला, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.25 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.25 खुद ही होगा ना, यानी जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आ जाएगा, अगर हम इंटीजर नहीं डालते हैं तो। ये बात समझ रहे हो, अगर हम इंटीजर नहीं डालते हैं तो जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आ जाएगा 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर अगर मान लो, समझ रहे हो, ऐसी ग्राफ बनेगा। मान लो ये पॉइंट है 0.25, तो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है देख लो, 0.25 ही आ रही है, जो इनपुट डाल रहे हो वहां। समझ में आ रही बात। उसके बाद 1 से ये पॉइंट है 2, 1 से 2 के बीच में कोई नंबर ले लो, मान लो 1.5 ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0.5 होगा, तो यहाँ पर देखो इसमें 0.5 ही आएगा, यहाँ पे जाएगा ये कुछ नहीं, इसके बीच में 0.5 ही आंसर आएगा। भाई बात आ रही समझ में तुम लोगों को। तो ये इस प्रकार से इसका ग्राफ बन जाएगा। ये डार्क सर्कल, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, इसको हल्के मत लो, ठीक से समझ थोड़ा सा। बात आ रही समझ में। तो ये ऐसे ही कंटिन्यू होता है आगे और पीछे, बहुत गौर से सब देखना इस ग्राफ को, क्योंकि इसका भी डोमेन रेंज सारी चीज पूछने वाला हूं मैं तुम लोगों से। कहाँ कंटिन्यूअस है, कहाँ डिफरेंशिएबल है, ये ग्राफ से बता सकते हैं हम। तो ये ऐसे ही चलते रहेगा, और सेम पीछे भी। ये हो गया -1, -1 के ऊपर इसकी वैल्यू -1 होगी, और उससे ये ऐसे 0, ये ऐसे सेम पीछे भी कंटिन्यू होते रहेगा। बात आ रही समझ में, ऐसा ही कुछ होगा ना। मेरे को इसकी डोमेन बता दो,
इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर, बिल्कुल सही है। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? वैसे छोड़ो, तुम लोग सिर्फ ग्राफ देख के ही बता दो, ग्राफ तो बना ही हुआ है, उससे तो रेंज बता ही सकते हैं ना। 0,1। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन वालों सही बोल रहे हो, बताओ। आर पॉजिटिव ना। ऑल रियल नंबर है ना। है ना लवनिका जी, यही तो बोले ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास आंसर आ गए हैं ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, और क्या था एक और? पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ नहीं, शांत रहो। और कुछ? अबे रेंज क्या होगी इसकी पूछ रहा हूँ, ग्राफ तुम्हारी आंखों के सामने है, बताओ। बस हो गया। और कोई डिफरेंट आंसर? क्या पता तुम्हारा वाला सही हो, बोलो ना, शर्माओ मत, और बेइज्जती होने से डरा मत करो। बोल हिमांशु। है इंटीजर बोल रहा है, मतलब पॉजिटिव हटा दूं यहाँ से, इंटीजर है तेरा आंसर है। 0 से इन्फिनिटी। और कोई? ये जो तीन चीजें लिखी ना, ये दोनों तो सेम ही है, आर पॉजिटिव हो या 0 से इन्फिनिटी हो, एक ही चीज है। तू बता दे बे पानिका, तू भी योगदान देना। मतलब हर चीज मजाक नहीं होती यार, तुम लोग ना बहुत मतलब एकदम अजीब अजीब बातें कर देते हो। पिछली क्लास में और लवनी का बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा, इन लोगों को दिमाग लगाते ही नहीं है, तुम लोग ना हर चीज को मजाक में ले लियो। भाई ग्राफ तुम्हारे सामने बना हुआ है, तुम लोग इसका अगर रेंज नहीं बता सकते ना तो डूब मरो कहीं पे। भाई ग्राफ भी बना हुआ है, मैं 1000 बार बता चुका हूँ, ग्राफ देख के रेंज और डोमेन कैसे बता। भाई वाई एक्सिस को देखो, उसमें जहां पे ग्राफ मिल रहा है वही हमारा रेंज है। पूरी वाई एक्सिस तुम्हारे पास है, कहाँ पे ग्राफ मिल रहा है? यहाँ पे कोई भी नंबर उठाऊंगा ग्राफ है क्या? वाई एक्सिस में इधर पे चले जाऊं कहीं ग्राफ है, इसके ऊपर चले जाऊं कहीं ग्राफ है। ग्राफ है कहाँ वाई एक्सिस में? सिर्फ 0 से 1 के बीच में इस हिस्से में ग्राफ है, तो वही रेंज हो गई। नहीं दिख रहा है क्या तुमको? और इसमें भी ध्यान से देखोगे तो 0 ही इंक्लूड हो रहा है, 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 के ऊपर हॉलो सर्कल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 से 1, 0 के ऊपर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। और वैसे भी दिमाग लगा लो भाई, किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट के इतने सारे एग्जांपल देखे थे, आंसर क्या आ रहा था तुम्हारा? 2.05, कोई भी एक नंबर ले लो, 2.25 का फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर कितना आता है? 0.25। भाई कोई भी ले लो, 0 से 1 के बीच में आंसर मिल रहा है ना, किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट उठा लो, या इंटीजर होगा तो 0 मिल जाएगा वो, तो 0 से 1 के बीच में ही तो आंसर आता है। तो इसकी रेंज देखो 0 से 1। और ग्राफ देखकर भी तुम लोग रेंज नहीं बता पा रहे हो, क्या करोगे यार तुम लोग? 50 बार बता चुका हूँ, डोमेन का मतलब एक्स में ग्राफ देख लो, वाई में ग्राफ देख लो। नहीं समझ में आ रही क्या ये बात? नहीं आ रही तो मेरे को बताओ, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तुम लोग 12th क्लास के स्टूडेंट किस एंगल से लग रहे हो भाई? 11th का पहला चैप्टर में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। मेरे 11th के बच्चों को बुला दूंगा ना, जो अभी एक चैप्टर पढ़ने बस ऑनलाइन, सब बता देंगे। जल्दी करो यार इसको। लास्ट क्वेश्चन क्या किए थे बताओ? 10 और वो उसका लिखे थे सिर्फ, है ना? हाँ बता दो क्या था क्वेश्चन? 10 इनवर्स ई की पावर माइनस। अंबिकापुर बताता हूँ उसको, कुछ नहीं बोल सकते। एफर्ट तो किसी चीज में देना ही नहीं है, ऐसे ही किसी चीज में स्ट्रांग हो जाए बस। क्वेश्चन डाल दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं क्यों बोला था ये तुम लोगों को ग्राफ बनाने, डोमेन रेंज लिखने? डायरेक्ट तुम लोग नेट से बस छाप लो, इसलिए थोड़ी बोला था। तुम लोग कम से कम ग्राफ बनाओ और उसके डोमेन रेंज को थोड़ा वेरीफाई करो कि भाई डोमेन कैसे आती है, जहां जहां एक्स एक्सिस में ग्राफ है वहां डोमेन है, जहां वाई में ग्राफ है वो रेंज है। इस चीज को समझो भी तुम लोग, सीधा नेट से कॉपी में छापना ही सब कुछ नहीं है यार। ये क्वेश्चन हुआ था क्या, e की पावर x डिवाइडेड बाय sin x? नहीं हुआ था तो करो उसको, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ट्रू लगा के डिफरेंशिएट करो जल्दी से।
e की पावर साइन इनवर्स x हुआ था, e की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, उसको लिख लो अगला। बहुत हुआ मजाक, अब गाड़ी थोड़ा सा ना स्ट्रिक्टली भगानी पड़ेगी, तब बात बनेगी। तीसरा e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब, बन रहे क्वेश्चन। पहले वाले में क्वेश्चन रूल लगाना है बस, साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, अब e की पावर x एज इट इज साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। पूरे में से e की पावर x कॉमन निकाल सकते हो, एक लाइन और लिख सकते हो, वो हो जाएगा e की पावर x अगर कॉमन निकला तो sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। ये हो गया पहले वाले का आंसर, मैं इसको मिटा रहा हूँ। बन ही रहा होगा सबसे, ठीक है, खुद से करना, ये बहुत बेसिक्स वाले क्वेश्चन है, मेरा वेट नहीं करना। e की पावर साइन इनवर्स x, चेन रूल लगेगा, e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, और उसके बाद साइन इनवर्स का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बस ठीक है आंसर। ऑनलाइन वालों कोशिश करो तुम लोग ऑफलाइन आने की। ये अंश राव बहुत लेट क्लास ज्वाइन की हो, ऐसा क्यों है? बहुत सारे बच्चे लेट आए हैं आज। क्लास लेट ज्वाइन नहीं करना है आपको, लिंक मिलते ही तुरंत आ जाया करो, 2 बजे एग्जैक्ट भेज दूंगा मैं लिंक। इसको देखते हैं भाई, सब एनसीईआरटी की क्वेश्चन है ये। इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर लिखा है तो e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, लेकिन फिर x स्क्वायर का करना है 2x। सेम इधर होगा e की पावर x क्यूब, ठीक है, लेकिन फिर x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर यहाँ पर बस एक ही टर्म नहीं लिखा हूं मैं, e की पावर x की पावर 4, बाकी फिर e की पावर x स्क्वायर 5। तो e की पावर x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 4 और यहाँ x क्यूब, और इसका हो जाएगा e की पावर x की पावर 5, 5 आ गया सामने, x की पावर में 4, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो भाई, इसका डिफरेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, रूट। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x, तो 1/2 रूट ओवर जो भी लिखा हुआ है e की पावर में √x, उसके बाद कौन सा फंक्शन दिख रहा है, e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, और उसके बाद फिर इसका फिर से हो जाएगा 1/2√x। थोड़ा इसको अरेंज किया जा सकता है, ये 2 और 2 लिखा है 4,
ये वाली चीज न्यूमरेटर में रहेगी e की पावर रूट एक्स, डिनोमिनेटर में ये 2 बन जाएगा 4 रूट ओवर ये x और ये e की पावर रूट एक्स को साथ में लिख देंगे, x e की पावर रूट एक्स, दोनों रूट में है तो दोनों को एक साथ लिख दिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हो सकता है एनसीईआरटी में आंसर में ये 4 को भी रूट के अंदर ले गया हो तो 2 कर देगा, ठीक है, ये 4 को भी रूट के अंदर ले जाकर 2 कर सकते हैं ना, तो एनसीईआरटी में शायद वैसा भी कर दिया हो, ठीक है, अरेंज कर सकता है इधर उधर, बस और कोई नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, तू इसको यहाँ पे भी छोड़ देगा तो भी चल जाएगा, लेकिन जितना अरेंज कर सके उतना करना, ठीक है, जितना अरेंज हम कर पाए उतना करेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डाल दो लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, लॉग वाले फंक्शन की, लॉग की वजह से डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन लिखो, cos x होल की पावर में x, डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, देखो इसको कैसे करेंगे, cos की पावर में x लिखा है बे, cos x की पावर में x, कोई दिक्कत, cos x की पावर में x, देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान समझना, पूरी एक नई सीरीज चालू हो रही है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है log है ना, अब log की मदद से हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो log की मदद से, कहाँ दिक्कत है भाई, अबे log की मदद से इसी को करेंगे, cos x की पावर में x है, क्वेश्चन यही है, डिफरेंशिएट इसी को करना है, लेकिन log की मदद से करेंगे, ठीक है भाई। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं कि log दिखेगा, बल्कि जहां पर log लगाना होता है वहां पर log दिखेगा नहीं तुमको, ठीक है, यहाँ पे log लगाना है, कैसे पता चलेगा बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, क्वेश्चन यही है, ठीक है, cos x की पावर में x, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखो अब ये बिल्कुल ध्यान से देखो, अब इसको कैसे कर पाओगे डिफरेंशिएशन, तुमको क्या लग रहा है, अगर तुम चेन रूल लगाने जाओ तो सबसे पहले पावर में x दिखाई दे रही है, तो भाई पावर में x का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तुम्हारे पास, पावर में x का डिफरेंशिएशन है क्या, a की पावर में x उसका डिफरेंशिएशन है, लेकिन अगेन वहां पर a कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर x की पावर n उसका भी डिफरेंशिएशन है, वहां पर पावर जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, नीचे जो साइन कॉस लिखा हुआ है ये भी एक फंक्शन है और पावर में फंक्शन है, तो जब भी फंक्शन की पावर में फंक्शन दिखाई दे तो उसका डिफरेंशिएशन लॉग से करते हैं, ठीक है, कैसा फॉर्म दिखाई दे, फंक्शन की पावर में फंक्शन, भाई समझ में आ रही बात, जब भी हमको ये फॉर्म दिखाई दे एफ ऑफ एक्स की पावर में जी ऑफ एक्स, तो वहां पर समझ लो लॉग लगाना है, बोलो ना दी। सर वो x तो अपन सामने नहीं ला सकते cos के, कैसे लाएगा, सर डिफरेंशिएट जैसे करते नहीं थे जो नहीं power है। नहीं, वो कब लाते थे भाई, x की पावर n, इसमें तू ला सकता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल है और ये वाली चीज कांस्टेंट है, यहाँ पर ये x की पावर n का ही बताया ना मैंने कभी ये बताया कि x की पावर x में भी तू ऐसे कर देना कि पावर सामने ले आना और एक और कम कर सर देना, तो ऐसा अपन बताया, उसको कंपोजिट फंक्शन नहीं बना सकते। नहीं नहीं नहीं, बात को समझना तू, ये फॉर्म देख, ये फॉर्म आज तक कभी नहीं देखे हम, ये कभी जिंदगी में नहीं देखा हुआ है तुम्हारा, क्यों, क्योंकि फंक्शन की पावर में फंक्शन लिखा है, x की पावर n तू देखा होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये होता है, या इसकी जगह देखा होगा a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन a की पावर x log a होता है, नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो कहीं लिख भी सकते हो, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a होता है, ठीक है, ये दोनों देखा है, लेकिन हमने कभी भी x की पावर x नहीं देखा है, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, इस टाइप का फॉर्म हमने अभी तक नहीं देखा है, देखा है क्या किसी ने, ठीक है, ये फॉर्म नहीं देखा हुआ है, तो अब ये वही फॉर्म है, समझ रहे हैं नादी, समझ रहा है नहीं समझ रहा बोलना भाई, यस सर क्लियर। हाँ, तो ये फॉर्म हम पहली बार देख रहे हैं, फंक्शन की पावर में फंक्शन, तो ऐसा जब भी दिख जाए तो हमको वहां पे क्या लगाना होता है, लॉग, लॉग की मदद से ही ये डिफरेंशिएट हो सकता है, लॉग की एक प्रॉपर्टी का यूज होगा यहाँ पर, और वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ध्यान समझना, देखो इसको हम y के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, y इज इक्वल्स टू cos x की पावर में x, यानी y का डिफरेंशिएशन करना है ना, ये y के बराबर मान लिया, मतलब dy बाई dx निकालना है तुमको, तो अब इसमें क्या करते हैं, जब भी फंक्शन के पावर फंक्शन दिख जाए
तो टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड फंक्शन का लॉगरिथम ले लेंगे। ठीक है, लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा log y, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, log ऑफ cos x की पावर में x, ऐसा क्रिएट होगा। अब log की एक प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर हो जाएगा। वो प्रॉपर्टी कौन सी थी जो मैंने log की प्रॉपर्टी पिछली क्लास में लिखवाई हुई थी तुमको, कि भाई log के सामने अगर कोई नंबर है और उसकी पावर में कुछ होता है तो वो पावर आ जाती है सामने। तो log के सामने यहाँ पर cos है और उसकी पावर में x है तो वो आ जाएगा सामने। ठीक है भाई, log के सामने फंक्शन की पावर फंक्शन है तो ये पावर सामने आ सकती है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना बात? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा इसको और अरेंज कर दे रहा हूँ मैं, log y पावर ये आ गई सामने, तो ये लिखा हुआ है x log cos x। अब ये x और log cos x, इनमें प्रोडक्ट रूल लगा करके इधर वाली चीज डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंशिएशन हो सकता है क्योंकि पावर आ गई सामने, तो इसलिए लगा देते हैं log ताकि पावर सामने आ जाए। अब इस पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन अभी देखो तुम लोग, अभी बस इसको देखते जाओ। सबसे पहले log y का डिफरेंशिएशन होगा, log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, क्या होगा बताओ? log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 by y, और उसके बाद y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy by dx। पता है ना, यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x और log cos x दो अलग अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले x एज इट इज, log cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? सबसे पहले log मिल रहा है अपने को तो उसका डिफरेंशिएशन, log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग, तो log ऑफ cos x का हो जाएगा 1 by cos x, और उसके बाद cos x का क्या होगा, माइनस साइन, माइनस साइन। ठीक है, ये ऐसा हो गया। एक मिनट रुक जाना, x को एज इट इज रखे और इसका डिफरेंशिएशन किया है ना। अब log cos x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इधर देखो, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, 1 by y dy by dx किसके बराबर आ गया, ये माइनस 10x दिखाई दे रहा है तुमको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? तो ये x माइनस 10x, तो ये माइनस x 10x ऐसा हो जाएगा। और ये वाली जो चीज है ये लिखा है log cos प्लस log cos x। ठीक है, dy by dx अब यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, इस y को उधर ले जाओ, ऑनलाइन वालों दिख रहा है, y को उधर ले जाएंगे तो y इधर आ गया। इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये प्लस में है, log cos x और फिर इसको माइनस x 10x। ठीक है, लेकिन y के टर्म्स में हम नहीं छोड़ सकते, y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y किसको माना था, cos x की पावर x को ना, तो y को वहां फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फाइनली हमारा dy by dx आ रहा है cos x की पावर में x log cos x माइनस x 10x। ये आंसर है, नोट कर लो। डिफरेंशिएशन एक और बता दीजिए ना। नोट कर लो, बता रहा हूँ। और कौन बच्चा एब्सेंट है कोई बताओ तो मेरे को, अगर तुमको कोई नजर में आ रहा है तो। हाँ, नदीप है, अनिकेत है, शमीक है, हेमंत पटेल नहीं है ना क्लास में, बस हर क्लास के बाद रिकॉर्डिंग मांगता है। हेमंत बस हर क्लास के बाद रिकॉर्डिंग भेज दो, ये बोलेगा। यहाँ आके अटेंड करने में उसमें दिक्कत है, गांव चले गए हैं भाई साहब, घूमने जा रहे हैं दुनिया भर में, क्लास नहीं आ सकते। नोट हो गया ओम साई, नोट हो गया ये डिफरेंशिएशन? भाई किसको नहीं समझ में आया तो देख लो यार, यहाँ पे log लगाने की वजह से क्या हो गया, ये log y log cos x की पावर x, तो ये log के सामने कोई नंबर लिखा है उसकी पावर में कुछ है तो पावर आ जाएगी सामने, तो ये बन जाएगा x log cos x। अब डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू x,
तो ये लिखा हुआ है log y, इसका डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है x log cos x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले x को एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो x को एज इट इज रखे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे log ऑफ समथिंग का 1 समथिंग, 1/cos, और उसके बाद cos का होता है माइनस साइन, तो वो लिख दिए। फिर log cos एज इट इज x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 होता है, तो ये sin by cos tan बनेगा, माइनस का tan बनेगा x, तो माइनस x tan x बनेगा, वो यहाँ पे लिख दिए। ये लिखा हुआ है log cos, उसको लिख दिए। ये 1/y था, y को उधर भेज दिए, y की वैल्यू थी cos x की पावर x, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, log x की पावर में sin x, डिफरेंशिएट करना है log x की पावर में sin x, y इक्वल्स टू log x की पावर में sin x, फंक्शन की पावर फंक्शन दिखाई दे रहा है, मतलब log लगाएंगे। ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट स्टेप तुम लोग को पता ही है क्या करना है, क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, हैं बाय तो ले ही लेंगे, उसके बाद लॉग से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, लॉग का मल्टीप्लाई नहीं होता, लॉग एक फंक्शन है, उसका मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, तो नंबर थोड़ी जो मल्टीप्लाई करेगा, टेक लॉग बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय लॉग बोथ साइड ऐसा मत लिख देना भाई कहीं। टेक लॉग बोथ साइड्स, जिसको थोड़ा कम समझ में आया था पिछले बार, तो अभी इसको अटेम्प्ट मत करो, मेरा देखते जाओ और समझते जाओ, और समझ में आ गया है तो आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो लॉग लगा देंगे दोनों साइड, तो ये लिखा हुआ है log y इक्वल्स टू, तो जाएगा log x की पावर में sin x, तो ये log y पावर आ जाएगी सामने sin x, बोल सर बिना लॉग लिए भी तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेगा जल्दी बता। सर उधर LHS में तो dy by dx हो जाएगा, 1/y dy by dx, और इधर sin x को सामने ले आएंगे log x। देख मेरे भाई, ये x की पावर में sin x नहीं लिखा, log के सामने जो नंबर होता है उसकी पावर में अगर कुछ वो चीज सामने आ जाती है, ये log x की पावर में sin x नहीं है, log x होल की पावर में sin x। यस ठीक है, ओके। ये छोटी छोटी चीजें ना ऑब्जर्व थोड़ा सा भेजा पहले लगा लिया करो, डाउट जरूर पूछो, लेकिन 1-2 सेकंड दिया करो उसको। चलो कोई बात नहीं, ये आ गया। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx, यहाँ पर ये साइन और ये इसके अंदर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो पहले sin x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, log x का, log x का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, सबसे पहले log मिला, log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग यानी 1 अपॉन log x, उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर प्लस log x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये cos x हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया है ये 1/y dy by dx, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है sin x डिवाइडेड बाई x log x, और ये प्लस cos x को पहले लिख देते हैं log x, ऐसा हो गया। बस y को उधर फेंक दो, y क्या है अपने को पता ही है, ठीक है, तो यहाँ से dy by dx आ जाएगा, यहाँ से dy by dx की वैल्यू आ गई log x की पावर में sin x इंटू दिस थिंग, sin x अपॉन x log x प्लस cos x log x, ठीक है, हो गया। यही वो छोड़ दो, यही सही है, ठीक है। एनसीईआरटी में यही सब क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है उसको थोड़ा अरेंज दूसरे टाइप से किया हो, तो उसको बस चेक कर लेना, आंसर मैच करा लेना, बाकी यहाँ तक छोड़ दो, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, y इज इक्वल्स टू sin x की पावर में cos इनवर्स x,
साइन एक्स की पावर में कॉस इनवर्स एक्स। फंक्शन की पावर फंक्शन दिखा मतलब लॉग लगाना है, दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। इसको रब कर रहा हूं मैं। टेक लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ y log ऑफ साइन x की पावर में cos इनवर्स x। अंदर समझता है ये ओम साई, ये टेक लॉग लिखे हैं, दोनों साइड हम लॉग मल्टीप्लाई नहीं किए, टेक लॉग लिखे, दोनों में अंतर समझ रहे हो आप? लॉग से पहली बात तो मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम, लॉग एक्स से कर सकते हो मल्टीप्लाई। लॉग एक्स क्या हो गया, एक नंबर हो गया, या समझ में आ रही बात? लॉग एक्स से तो मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन लॉग लॉग क्या हुआ यार, लॉग तो एक फंक्शन का नाम है, वो तो बस एक फंक्शन का नाम हमने दे रखा है, उससे थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान में रखना चाहिए। स्कूल में कभी जाओ, इधर उधर कहीं जाओ, तो वहां पर अगर तुम ये बात बोलोगे ना तो बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं उसको। ये हो जाएगा log y, पावर आ गई सामने, cos इनवर्स x log sin x। बन रहे पानी का? गुड। डिफरेंशिएट, अच्छा जहां पे जिस स्टेप के बाद डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं वहां पर ये लाइन जरूर लिखनी है अपने को, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 1 बाय y dy बाय dx इक्वल्स टू cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे log ऑफ समथिंग का 1 अपॉन समथिंग, यानी 1 अपॉन sin x, और फिर sin x आ जाएगा cos x, प्लस अब ये log sin एज इट इज cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या होगा, अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस, तो यहाँ लगा दे रहा हूँ माइनस, समझ जाना क्या हुआ। -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, वही लिखा हूँ। डायरेक्ट y को उधर भेज दे रहा हूँ, तो फाइनली लिख रहा हूँ मैं dy बाई dx क्या है, y को उधर भेजेंगे, y क्या है, sin की पावर में cos इनवर्स sin x की पावर में cos इनवर्स x, और ये वाली चीज क्या लिखी हुई है, cos इनवर्स x cot x, cos बाई sin cot, माइनस log sin x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वही बताऊंगा, अभी रुक जा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर में 10x, इसको नोट कर लो सब, प्लस cos x की पावर में sec x। फाइंड dy बाई dx, नोट कर लो इसको, पिछले वाले क्वेश्चन को। लिख लिए सब, देखो इसको कैसे करेंगे। अबे लिख ही रहे हो क्या अभी भी? इसको करने तो नहीं लग गए? हाँ हाँ, हाथ जुड़वा लो मेरे, मत रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ, डिफरेंट तरीके से होगा बोला जाए।
इसको कर लिए तो बस ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तुम ही लोग कर लेना, लेकिन रुक जाओ अभी। क्या किए तुम लोग ये बता दो पहले तो। दोनों साइड लॉग ले लिए, अच्छा दोनों साइड लॉग लिए तो एक लॉग, दोनों साइड लॉग लेगा तो इधर पे आएगा लॉग वाई, इधर पे आएगा लॉग ऑफ ये पूरी दुनिया। तो उसमें एक लॉग तो इसको पकड़ा दिया और एक लॉग इसको पकड़ा दिया, एक के दो लॉग कर दिया तुम। मेरे को पता यही करे हो तुम लोग, है ना। लॉग ए बी वाला फॉर्मूला कैसे लग जाएगा, लॉग ए प्लस बी बनेगा। लॉग ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, लॉग ए बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। क्या उल्टा, तो उल्टा करेगा तो भी कैसे होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी बनता है, तू लॉग ए प्लस बी की बात कर रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या लॉग लेगा तो लॉग ए प्लस बी बनेगा ना, लॉग ए प्लस बी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। लॉग ए प्लस लॉग बी होता तो लॉग ए बी हो जाता। समझ गए तुम लोग की गलती कहाँ हो रही है, मतलब ये जो तुम लोग कर रहे हो सब गलत है, ठीक है। देखो अब बताते हैं कैसे होगा ये। इसमें क्या करना है अपने को, ये जो दो फंक्शन दिए होंगे ये तो समझ में आ गया कि लॉग के बिना ये हो नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन दिखाई दे रही है दोनों जगह, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये दोनों फंक्शन कुछ मान लेंगे, लेट यू इक्वल्स टू, इसको यू मान लेते हैं, साइन एक्स की पावर में 10x, एंड इसको मान लेते हैं v, cos x की पावर में sec x। बात आ रही समझ में। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये क्या कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल टू यू प्लस बी कन्वर्ट हो गया, है ना। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, यहीं पे सब इधर ध्यान दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ये dy बाई dx, इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये du बाई dx, यही होगा ना। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, देखो y का डिफरेंशिएशन 1 होता है लेकिन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है du बाई dx, तो वैसे u का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो du बाई dx, और सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा dy बाई dx। इसको दे देंगे इक्वेशन 1। बात समझ में आ रही है, यानी dy बाई dx जो हमको निकालना है वो किसके बराबर है, वो du बाई dx प्लस dv बाई dx के बराबर है। तो du बाई dx हम अलग से निकालेंगे, dv बाई dx अलग से निकालेंगे, दोनों का प्लस कर देंगे तो हमारा dy बाई dx आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब u क्या है हमारे पास, ये है, तो यहां से तुम du बाई dx निकाल सकते हो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तुम कर सकते हो दोनों साइड लॉग लगा के, जो मैंने प्रोसीजर बताया सेम सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे लगा देना, यहाँ से dv बाई dx आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लॉग लगा के डिफरेंशिएट करने पे अभी तक जो करते आए। तो जैसे यहाँ से du बाई dx आएगा, dv बाई dx आएगा, दोनों को यहाँ पर लिख देंगे, तो दोनों को प्लस करने से हमें क्या मिल रहा है, dy बाई dx। आ रही है बात समझ में। तो इसके बाद चाहो कर सकते हो, इसके बाद मैं भी कर रहा हूँ, तुम लोग भी कर सकते हो। ये जो u लिखा है इसको डिफरेंशिएट करना है। u हमारे पास क्या है, sin x की पावर में 10x, तो टेक लॉग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट करते हैं। बस यही है कि थोड़े से लेंदी जाते हैं अब ये लॉग वाले क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं है बहुत इजी, सब कुछ कर चुके तुम लोग, इजीली कर लोगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई u du बाई dx दैट इज इक्वल्स टू 10x एज इट इज, log sin x का डिफरेंशिएशन करोगे sin x cos x ऐसा बनेगा, प्लस अब log sin x इसको एज इट इज रखेंगे तो 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे वो होता है sec स्क्वायर। तो यहाँ से ये du बाई dx हमारे पास क्रिएट हो रहा है, u को इधर फेंक देंगे, u है हमारा ये sin x की पावर में 10x, और ये जो लिखा हुआ है इसको देखते हैं, ये 1 बनने वाला है, ये दिखाई दे रहा है तुमको, ये 10x लिखा है, ये cos बाई sin cot बनेगा, cot और 10 इंटू होकर के ये पूरी चीज 1 बन जाएगी, ये 1 लिखा है, और ये लिखा है प्लस log sin x sec स्क्वायर x, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। u इधर फेंक दिए बस, ठीक है। तो इसको दे दो इक्वेशन 2। तो जैसे ये du बाई dx निकाले वैसे ही dv बाई dx निकालेंगे, और फिर पुट दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे प्लस करके। ऑनलाइन सब कुछ समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सर देना। यहाँ
सर यहाँ बिना अज्यूम किए भी कर सकते थे ना कैसे? सर? जैसे डायरेक्टली हम लोग डी बाई डी एक्स इंटू इसमें कर लेते साइन एक्स टू द पावर 10x, और उसके बाद उसको अलग अलग ले लेते सर। इसको कैसे करता डिफरेंशिएट, वही बताना मेरे को, क्या तरीका था? सर जैसे u को अभी ले रहे हैं वैसे ही डायरेक्टली वहां पर। नहीं कर सकते थे भाई, नहीं कर सकते। दोनों साइड लॉग लेते ना, तो लॉग की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि लॉग अगर यहाँ पे लेगा आरएचएस में, मेरी बात ध्यान सुनना है, तो मैं क्यों नहीं दिखता हूँ यार इस। अब उधर का बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है। देख भाई, ऐसा है, यहाँ पर अगर लॉग लेते, वही तो मैं शुरुआत में समझाया, यहाँ पर अगर तू लॉग लेगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ समथिंग प्लस समथिंग हो जाएगा। तो लॉग ए प्लस बी का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है? तो फिर पावर को सामने ला ही नहीं पाएंगे हम। लॉग अगर यहाँ आरएचएस में लेगा तो ऐसा तो ले नहीं सकते कि इस पे एक लॉग ले लें, इस पे, ऐसे अलग अलग तो ले ही नहीं सकते। आरएचएस और एलएचएस दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, लेंगे तो, ठीक है? तो वो जो मेथड जो तू बोल रहा है वो यहाँ पर हो नहीं पाएगा। घर पे उसको थोड़ा और सोचना, क्यों नहीं हो पाएगा। ओके सर। कुछ नहीं करना है, बस प्लस करके लिख दो, दिस प्लस दिस समथिंग। ये u आ चुका है, मैं v के लिए कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। v था हमारा cos x की पावर में sec x, लॉग लगा देंगे, लिख नहीं रहा हूं ना पूरा स्टेटमेंट, लॉग लगा देंगे तो ये log v, और लॉग लगाते ही ये sec x आ जाएगा सामने, और बनेगा ये log cos x। अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, 1/v dv by dx, मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ भाई, स्टेप्स लिखना तुम लोग। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये sec x एज इट इज, हाँ, इसका डिफरेंशिएशन 1/cos बनेगा, और cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स भी क्रिएट होगा, माइनस कॉट बन जाएगा, ठीक है? प्लस अब log cos एज इट इज, sec x का क्या होता है, sec x tan x, ये ऐसा आ जाएगा। तो dv by dx इज इक्वल्स टू, अब v को उधर ले जाएंगे, cos x की पावर में sec x, और यहाँ पे क्रिएट होगा माइनस sec x tan x, उसको मैं पहले लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, log cos x, जो पॉजिटिव है ना इसलिए उसको पहले लिख देते हैं, sec x tan x, दोनों जगह से sec x tan x भी कॉमन आ रहा है, ये भी देख लेना, ठीक है? तो उसको थोड़ा सा निकाल सकते हो बाहर चाहोगे, sec x tan x, और यहाँ से आ रहा है माइनस का sec x tan x, तो ये आ रहा है फाइनली। इसमें भी चाहो तो sec x tan x को बाहर निकाल सकते हो, नहीं तो अंदर भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वेशन 3। तो फाइनली पुट इक्वेशन, मतलब dv by dx एंड du by dx इन इक्वेशन 1। फाइनली क्या करना है अपने को, पुट du by dx एंड dv by dx इन इक्वेशन फर्स्ट वाली में पुट करना है बस इसको। किया है कि नहीं किया है? ठीक है, तो फाइनली पुट करोगे तो बस इनको प्लस करके लिख देना, और कुछ भी नहीं करना है। पहली वाली इक्वेशन क्या थी, dy by dx इक्वल्स टू du by dx प्लस dv by dx, दोनों को प्लस करके लिख देंगे, दैट इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। और जो भी ये स्टेटमेंट आएगी बहुत लंबी चौड़ी आएगी, वही आंसर है। किसको? वही आंसर है ना, तेरे को dy by dx ही तो निकालना था, तो dy by dx इक्वल्स टू दिस थिंग। समझ रहे हो बात? अबे बंगाली, समझ रहे हैं आप? कितनी गंदी लैंग्वेज है मेरी, सोचता हूँ मैं यूट्यूब वगैरह में डालूंगा तो सब लोग गाली बकेंगे, कोई टीचर है वे, मैं बंगाली कैसे बात करता है, लेकिन क्या करें, आदत है। ठीक है भाई, बुरा तो नहीं लगता है तेरे को? नहीं लगता ना? कल उस सिंधी का वीडियो जो था ना, वो अमित सर देखे, तेरा जो वीडियो बना था मैं सिंधी, देखे अमित सर? तो अमित सर बोल रहे थे कहीं बच्चों को बुरा ना लग जाए, मैं बोला इनको नहीं लगने वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तुम लोग को बुरा तो नहीं लग जाएगा किसी को अगर तुम्हारा किसी दिन ऐसे थोड़ा मतलब सामूहिक रूप से मतलब थोड़ी सी बेइज्जती हो जाए आपकी, और उसको अगर मैं कहीं डाल दूं सोशल मीडिया में, संसार आपको देख ले? नहीं लग सकता है भाई, लवनिका जी को तो लग सकता है, मेरे साथ मत कर देना सर, मैं मतलब FIR कराने में देर नहीं करूंगी, है ना भाई? कोई और है क्या ऐसा? नहीं ये बात रिस्की तो है। जब फर्स्ट टाइम मैं वीडियो डाला था ना, तो मैं अनादि को कॉल भी किया था उससे पहले कि भाई ऐसी सी बात है। वो बोला अरे सर ना, मेरे को पता है यार मेरे बच्चे मतलब मेरे तो नहीं करेंगे, बट बाय द वे किसी बच्चे को क्या पता कब हो जाए, तो फिर इसमें पंगे हो सकते हैं। तो मैं इसको सोचा हूँ कि ज्यादा बेइज्जती वाली वीडियो नहीं डालेंगे, तो बंद करेंगे, ठीक है? इसका डालूंगा एडिट करके, फेमस होना जरूरी नहीं है, देखेंगे देखेंगे। अगला सवाल, log x की पावर x, x की पावर log x, y इक्वल्स टू log x की पावर x प्लस x की पावर log x, log x पावर में x प्लस x पावर में log x, यही सेम फाइंड करना है dy बाई dx। अमित सर अगर ऐसा डालते ना, दिनकर बोलते मजा आता है, अमित सर अगर वीडियो डालते ना तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि वो बहुत सीरियस रहते हैं बच्चों के साथ। तो अमित सर अगर किसी बच्चे की वो दिल पे ले सकता है, क्योंकि उनके सामने हिसाब अलग होता है। और मेरे साथ में तो तुम लोग वैसे एकदम टीचर वाला हिसाब लगता है तुम लोगों को, किसी एंगल से नहीं लगते। इसको रब कर दूं भाई, बन गया होगा सबसे। इसको रब कर रहा हूं मैं, किसी को दिक्कत हो पिछले क्वेश्चन में तो आप मत बोलना मेरे को। नया क्वेश्चन आ गया, इस पे मार्क लगाओ। सेम तरीके से करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यू वी, स्टेप्स बहुत ठीक से लिखने हैं सबको। सबसे पहले यू वी मानेंगे हम फंक्शंस को। लेट u इज इक्वल्स टू log x की पावर में x एंड v इज इक्वल्स टू x पावर में log x, ठीक है? तो फिर हमारा y किसके बराबर हो गया? u प्लस v के बराबर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भाई स्टेप्स बहुत ठीक से लिखना है अपने को, क्योंकि हम 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड के पेपर में जितना क्लियर होंगी चीजें उतना अच्छा है। डिफरेंशिएट करने पर ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसको दे देंगे इक्वेशन 1। दोनों को अलग अलग ले लेंगे। पहले u को ले लो, u हमारा क्या है? log x की पावर में x है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उससे पहले log लगाएंगे, तो लिखेंगे टेक log बोथ साइड्स, टेक log बोथ साइड्स। दोनों साइड log ले लेंगे, तो ये लिखा है log u इज इक्वल्स टू x, सामने आ जाएगा log ऑफ log x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये 1 बाई यू du बाई डी एक्स ऐसा बनेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x एज इट इज log ऑफ log x का हो जाएगा 1 अपॉन log x, और एक आएगा x, देख लेना यही आएगा तुम्हें। अब log x को एज इट इज रखेंगे, x का डिफरेंस बन जाएगा, इसको इधर फेंक देंगे, तो du बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये u इधर चला जाएगा, u है हमारा log x की पावर में x। यहाँ पे क्या बच गया? ये पूरी दुनिया बच गई। अच्छा ये तो x से x कैंसिल भी हो रहा है, तो ये लिखा है 1 बाई log x प्लस log x। इक्वेशन 1, तो ये du बाई डी एक्स हो गया। वैसे dv बाई डी एक्स निकालेंगे और इक्वेशन 2, और फिर उनको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 1 के। हो गया तेरा? बढ़िया, कर ले रहे हो खुद से, बहुत ही अच्छी बात है। मैं जल्दी करता हूँ भाई। b की वैल्यू क्या थी? x की पावर में log x, दोनों साइड log ले लेंगे। स्टेप्स लिखा है कि नहीं? टेक log बोथ साइड्स,
दोनों साइड log ले लिए तो ये लिखा हुआ है log b, यहाँ पे log ले लेंगे तो ये log x। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगा दिए हो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया क्या, तो क्या किया है प्रोडक्ट रूल लगाया है। प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत ही नहीं, क्या लिखा log x into log x लिखा है ना, तो log x का होल log x का स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ हाँ 2 log x और फिर 1 by x, हाँ आएगा वही, लेकिन बेवकूफ होंगे वो लोग जिसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्यों भाई, वो मजदूरी वाली बात हो जाएगी, मजदूरी नहीं करनी अपने को। ये log x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है डायरेक्ट, बात ही खत्म। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, log x का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ log x सामने आएगा, एक log x और बनेगा, ये log x का होल स्क्वायर बनेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 by b dv by dx इक्वल्स टू ये 2 log x डिवाइडेड बाय x, बस। तो ये dv by dx यहाँ से क्रिएट हो रहा है, b को उधर फेंक दो, यानी x की पावर log इनटू 2 log x डिवाइडेड बाय x। अब एक बात और ध्यान देना, अब क्या बाहर देखते हैं तुम्हें, एक बात और यहाँ पे ध्यान देना कि x की पावर में log है और नीचे भी एक x लिखा है, तो इसको ये बोल सकते हो x की पावर में log -1, x की पावर में log और नीचे x की पावर 1 है, तो x की पावर में log -1 कर सकते हैं ना काम, तो वो भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में डेफिनेटली ये सब छोटी छोटी चीज किया होता है और उसके बाद आंसर दिया रहता है, तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे, गलत आ रहा है, उसको मैं इधर कर रहा हूँ। तो यहाँ से dv by dx इक्वल्स टू x की पावर में log x -1, क्या बोल रहे हैं इधर भाई, देख जैसे ही log लेगा ना इसमें तो होगा क्या, log यहाँ एक ले लिया तो ये वाला सामने वाला log ये सामने आ जाएगा, एक log x और एक log ले लिया, दो log x दिखाई दे रहे हैं, log x into log x का होल स्क्वायर। तो log x होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेगा, चेन रूल लगा, सबसे पहले स्क्वायर दिख रहा है तेरे को, स्क्वायर आगे सामने, तो 2 log x और फिर log x का क्या होता है 1 by x, तो 2 log x by x। बात आ रही समझ में, तो बस उसके बाद कुछ नहीं किया, ये b को उधर फेंका हूं, और एक चीज ये की है, जैसे b को इधर फेंकेगा, b क्या था, x की पावर में log था, है ना, और ये नीचे में भी एक x लिखा हुआ है, तो x की पावर में log और नीचे लिखा है x की पावर 1, तो इसको बोल सकते हैं ना x की पावर में log -1, तो x की पावर में log -1 इंटू log x, तो सब कुछ ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बस ये इक्वेशन 3 हो गई। अब पुट du by dx एंड dv by dx इन इक्वेशन फर्स्ट, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है और जो आएगा वो आंसर हो गया, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन की पावर में x, साइन x होल की पावर में x प्लस साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स रूट x फाइंड dy by dx, नहीं कहीं नहीं है, सामने में साइन इनवर्स के सामने लिखा है, दिमाग लगाओ थोड़ा, इसको बंद करे तो खिड़की को, बंगाली बाहर देखता है। आप देख बेटा तुम, अच्छा ये क्या नाम है देवदत्ता, नीचे जाएगा ना तो एक बार मैम से मिल के जाना, मैम के पास शायद तेरा नंबर नहीं है, पता नहीं क्या है, तो वो बोलती जब भी फोन लगाते हैं उठाता नहीं है, या कोई दूसरा नंबर है शायद उनके पास। कॉल किए, अब ये हो सकता है, जो भी है तो एक बार ना चले जाना, बता देना जो भी नंबर है कंफर्म करा। इसमें क्या करने वाले तुम लोग मेरे को ये बताओ पहले, वैसे ही प्रोसीड कर रहे हो क्या जैसे अभी तक कर रहे थे, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, इसमें क्या करना है, ये काम तो वही करना है जैसे इसको u और इसको v, वो काम तो वही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जब du by dx निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग लगा के करोगे जैसे अभी तक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या इसमें लॉग लगाओगे, क्या ये फंक्शन की पावर फंक्शन दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है, नॉर्मली कर देंगे, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन पता है तो पहले साइन इनवर्स का और उसके बाद फिर रूट का, तो ये इसमें लॉग ऑफ नहीं लगने वाला है, डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है।
अंश पानीकर तेरी बहन और ओम साई तेरी बहन बेस्ट फ्रेंड थी, पता है तुम लोगों को? लीशा पानीकर का भाई ना तुम। लीशा पानीकर और तेरी बहन अंजलि इंजानी, दोनों मतलब मेरे को जहां तक याद है 3 साल एक ही बेंच में बैठी थी, 7th 8th 9th मेरे को जहां तक याद है। मतलब मैं सोचता हूँ कहाँ से कहाँ कनेक्शन जुड़ता है, और आज मैं उनके छोटे भाइयों को पढ़ा रहा हूँ दोनों को। तेरे को भी बचपन में देखा हूँ, जो बहुत छोटा था ना, अपनी बहन की, तेरी बहन साइकिल चला दी पीछे बैठा एकदम छोटा सा। काव्य अरोड़ा क्या तेरे को समझ में आ रहा है, थोड़ा बताना मेरे को, मतलब पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आ रही है बताना। लेट y इक्वल्स टू u प्लस u और b मान लेंगे इनको, क्या लिख रहा हूँ, u किसको मान लेंगे, sin x की पावर में x, और b हो जाएगा sin इनवर्स। अब जब मैं बता रहा था तब नहीं समझी? ठीक, तो u हमारे पास है sin x की पावर में x, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, du पहले तो log लगाएंगे, टेक log बोथ साइड्स, तो log u इज इक्वल्स टू x log sin x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 by u du by dx that is equals to x log sin x क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय sin x का हो जाएगा cos x प्लस log sin x और हो जाएगा 1। तो du और dx क्या आ जाएगा, इसको इधर फेंक देंगे, sin x की पावर में x, और ये लिखा हुआ है x cot x प्लस log sin x, ये इक्वेशन 2, और इसको b को डायरेक्ट कर देंगे डिफरेंशिएशन, log नहीं लगाएंगे इसमें, तो इसका dv by dx हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा sin इनवर्स, यानी 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि x होने वाला है ना, रूट x का स्क्वायर यही होगा, और फिर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x। अब ये रूट के अंदर वाली चीजों को एक साथ लिख देना, तो dv by dx हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा 1 अपॉन ये 2 रूट ओवर x को इंटू कर दोगे, ये x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, बस प्लस करके लिख दो, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, सबका हो गया, बहुत बढ़िया। log की पावर में cos y इज इक्वल्स टू log की पावर में cos प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, फाइंड dy by dx। सर बोल। सर वहां पे साइन इनवर्स रूट एक्स का जो आप किए हो, तो वो 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस रूट एक्स होगा ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू फूल्स, पता है ये बात तुम लोगों को?
पता है बात, तो यही मैं करता हूँ। अभी अनादि ने डाउट पूछा, आगे बढ़ जाओ। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ बच्चा खुद सोच ले भाई, वो बहुत ही सीरियस डाउट है आपका, ताकि आप खुद दिमाग लगाओ, वहीं पे ग्रो हो रहे हो आप। हर चीज के लिए एकदम तुरंत सॉल्यूशन चाहिए आजकल के लोगों को। दिव्यांशु जैसे भाई साहब देखो, मेरे को ना, मैं एक बात क्लियर करता हूँ, जैसे तुम लोग कॉल करते हो किसी चीज के लिए ना, बहुत सही बात है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे तुम लोग को अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग क्या किया करो भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो। तो उसको क्या है, जब भी मैं देखूंगा, जब मैं फ्री रहूंगा तो कॉल बैक करूंगा, या डाउट बताने वाला होगा तो वहीं बता दूंगा। ठीक है, कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेटर तरीका है, क्योंकि हो सकता है यार मैं बिजी रहूँ, मैं क्लास के बाद जब घर चले जाता हूँ ना, फ्री हो जाता हूँ, तब मैं नहीं चाहता कि कोई अनवांटेड टाइम पर डिस्टर्ब करे मेरे को। डिस्टर्ब की बात नहीं होती ना, दिल पे मत लेना, ये बात है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा, डाउट क्लियर करूंगा ही, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है सवाल, ये भी तुम लोग समझ ही गए हो कैसे करना है। इसमें लॉग लगेगा, इसको डायरेक्ट करोगे, इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे डिफरेंशिएट। ऊंचा बोल, डरना नहीं है, मैं नहीं डरूंगा, ऊंचा बोल। क्वेश्चन रूल। हाँ सही है, बताओ क्या बोल रही थी। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ये कोई नहीं बता सकता मेरे को, मतलब अरे लवनिका भाई, सर अच्छे अच्छे कंपोनेंट बच्चे वैल्यू झाल, आ रही है। अरे भाई ये क्या, नहीं लगाने की जरूरत है ना भाई, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो बस क्वेश्चन टूल बोलो ना, क्वेश्चन टूल से नहीं हो सकता कि और मतलब तरीका और बहुत सारे हैं भाई। अब इसमें कॉम्पोनेंट ये सब लन फन करते जाओ, लेकिन इसमें पंगे ही है, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन टूल लगाओ ना, तो सीधा सीधा बताओ, क्वेश्चन टूल लगा देंगे सर। ये भगवान, ऐसा मत किया करो यार मेरे साथ। ये 10th तक के टॉपर्स हैं ये सारे, लवनिका, ओम साई, फोटो लगी इनके नीचे, और इन लोग ऐसी बातें करते मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये भी टॉपर है, यहाँ का नहीं है तो क्या हुआ, ड्रीम लेडर का है ये। ड्रीम लेडर सक्सेस क्या था, कोचिंग, डीएलसी, ड्रीम लेडर कोचिंग, बहुत बढ़िया। अच्छा एकेडमी भी था क्या, सॉरी भाई, दिल पे तो नहीं ले लिया तू। लेट यू इज इक्वल्स टू log x की पावर में cos x, और v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। करो यार तुम लोग, नहीं करना, गंदा मुंह मत बनाया करते, पिंजानी बता दे रहा हूँ। मैथ्स को देखकर जो गंदा मुंह बनाते हैं मेरा बड़ा गुस्सा आता है, ख्याति टाइप के, और फिर क्लास में भी नहीं आते हैं, और फिर बोले कि मैथ्स नहीं आता हमको समझ में, मैथ्स बहुत बेकार है। भाई किसी टाइम पे हमको भी नहीं आता था, एफर्ट डालने में सब आ जाता है। यू इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, क्या करना है इसका, हमारा क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, यानी यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, पूरा स्टेप्स लिख के करोगे तुम लोग। इसको दे दिया इक्वेशन 1, u उठा लिए, लिखा हुआ है log x की पावर में cos x, log लगा दिए, log u इज इक्वल्स टू cos x आ गया सामने, log x, ये log x को तो log x का होल स्क्वायर नहीं लिख दियो ना, इसको तो log x का होल स्क्वायर नहीं लिख दियो, ध्यान रखना ये बात का, ये log x लिखा है। डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में आ गया log x और एक x, फिर प्लस log x एज इट इज, cos का हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन x, तो यहाँ से du बाई डी एक्स आ जाएगा u log की पावर में cos, log की पावर में cos, ये पूरी दुनिया cos x अपॉन x log x माइनस log x sin x, इक्वेशन 2, और b को यहाँ से कर लोगे, b क्या लिखा हुआ है, अब इस टाइप क्वेश्चन नहीं कराऊंगा अभी, बन गए तुम लोगों से, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको dv बाई डी एक्स, क्वेश्चन टू लगाएंगे तो नीचे इस चीज का स्क्वायर, नीचे वाली चीज एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, देखते हैं यहाँ से dv बाई डी एक्स क्या क्रिएट होता है,
2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 2x क्यूब 2x क्यूब कैंसिल अल्टीमेटली आ रहा है माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कहाँ? ठीक है वही बता रहे इसको भी। ये बोल रहे हैं 2x कॉमन है एक ही चीज है, कंफ्यूज मत करिए सब फालतू बात बता के। वाह लाइट गई शायद। टाइम क्या हो गया? 3:20 करो इसको। एक क्वेश्चन है होमवर्क ले दे रहा हूं, कर पाओगे? If x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू 1 फाइंड dy by dx। तो बता सकते हैं इसको कैसे करोगे? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। बहुत धीरे चल रहे हैं हम लोग यार, इसे मजा नहीं आ रहा है। बाप रे मौसम तो पूरा बदल गया है, रात हो गई है। वही देख रहे थे। बारिश हो रही है, रात हो गई है पूरा। अभी तो दिन था। कोई बात नहीं, होमवर्क लिख लिए क्वेश्चन। एक और होमवर्क नहीं कर नहीं पाओगे। इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाइम बचा है क्या अभी? रुको अभी रुको यार, जाना नहीं है, बैठो। जाओगे भी कहाँ? कोई फंक्शन वगैरह देखते हैं जिनके मैं ग्राफ वगैरह बनाऊंगा और तुम लोग उसका डोमेन रेंज वगैरह बताना। कोई भी फंक्शन बताओ ना, कंपोजिट मत बता देना ना कि log sin स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। सर मॉड्यूलस। मॉड्यूलस फंक्शन का बताओ। बच्चा बच्चा जानता है। चलो भाई मॉड्यूलस का देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर मॉड्यूलस का याद है किसका? सर, स्मॉलेस्ट इंटीजर। अभी ये कौन सा है स्मॉलेस्ट इंटीजर? कौन सा फंक्शन हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है भाई स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का बताया तो था अभी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल सबका बता दिया हूं। अबे तू इसे तो मत बैठ बे, कहीं का नहीं रहेगा तू, कहीं का नहीं छोड़ेगा ये तेरे को। मैं जानता हूं ना इन लोगों को। ये उस एनईपीएस की उस कमेटी का हिस्सा है जो मतलब फेमस है पूरी दुनिया में। न्यू एरा में पूरा बच्चों का एक ग्रुप है जो मतलब टीचर्स को तो जीने ही नहीं देते, उसी का मेंबर है ये। तेरे अब चेंज हो गए, मतलब वो पुराना ग्रुप नहीं रहा। क्या? मेरे को नहीं सुनाई देता भाई। कोई रहा नहीं तेरे साथ, क्यों नहीं बात है? मैं तो तेरे साथ कोई लिया नहीं होगा, कोई दिखाया ही नहीं है। थोड़ा जोर से बोला करो ना भाई, नहीं सुनाई देता है। तो ये भी डल रहे थे, मास्क तुम लोग लगाए हुए, ऊंचा बोला करो। हाँ या मास्क उतार के बोला करो। तो भाई बात ये है, कोई फंक्शन बताओ किसका ग्राफ बनाया जाए। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, ठीक है भाई। साइन कॉस का ग्राफ तो पता होगा तुमको, पता है साइन कॉस का ग्राफ? पता है कि नहीं पता है? कौन आके बनाएगा?
अंश पानीकर, मैं कैमरा मेरा बंद कर दूंगा, इन लोगों को नहीं पढ़ाना जरूरी है। आप ऑनलाइन वालों, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है? कैमरा मेरा बंद कर देंगे, यहाँ पर आकर के मेरे को कोई बताओ साइन कोस का ग्राफ देख रहा हूँ। ये जो एनसीईआरटी की बुक ही उठाओ, इसके ऊपर भी बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ बने हुए, देखो दिख रहे हैं क्या तुमको? अबे पीछे पलट के देख, पीछे बहुत तगड़ा एक ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक के। अगर आप पीछे में देखोगे तो जो सबसे टॉप में एक ग्राफ है, तेरे पास एनसीईआरटी नहीं है बेसिक, तो इसमें ये लॉग वाला ग्राफ नहीं दिख रहा है तुमको? तो इसमें लॉग एक्स का ग्राफ है, और ध्यान से देखो इसमें 3 लॉग हैं और उनके बेस बदल दिया है। एक लॉग बेस ई है, एक लॉग बेस 2 है और एक लॉग बेस 10 है। यानी इससे ये पता चल रहा है लॉग की बेस अगर बढ़ते जाता है तो ग्राफ देखो ये एक्स एक्सिस के और करीब होते जाएगा। अगर इसका बेस 100 कर दोगे तो ये एक्स एक्सिस के और करीब जाएगा। पैरेलल भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो किसका बताया जाए? और यहाँ पे देखोगे ना तो ये यहाँ पे जो ग्राफ है, यहाँ लॉग तुम लोग दिख रहे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी किताब में, ये वही ग्राफ है जो मैं पिछली क्लास में बताया था। e की पावर x और y इक्वल टू x के लॉन्ग उसका रिफ्लेक्शन है लॉग का, ठीक है? जिसके ऊपर हमारे सिंधी भाई का एक पूरा एपिसोड बन गया है। आता है तो बनाना चाहेंगे आप? आओ, तुम लोग तो हिम्मत दिखाना मत। अबे स्टेज फियर, 4 आदमी बैठे हैं यहाँ पर भी आके तुम लोग खड़े होने में दिक्कत हो रही है। 70 लोगों के सामने कैसे करोगे? मतलब ऐसा बनाइएगा कि लोग देख पाए, मतलब जो पीछे जो बैठे वहां तक दिखे उनको। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, क्या बात है। छोटा बना है लेकिन सही बना है। ऑनलाइन वालों छोड़ के जा सकते हो तुम लोग, ठीक है? तकलीफ नहीं दूंगा, तुम मन कर रहा है तो रुको, नहीं तो जा सकते हो। और मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर दे रहा हूँ। होमवर्क मैं ग्रुप में बता दूंगा।